अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद सिस्टर बाय गुलरान अली। हम टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आज दिखने वाला है क्लास 6 के जोग्राफी पर कुछ क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ज़मीन का वस्ता खत कहलाता है, किसे कहते हैं? तो ज़मीन का वस्ता खत खत इस्तिवा है। अभी खत इस्तिवा कैसा होगा? तो देखिए इमेज में, जहाँ से हम ये अर्थ हमारी और सेंटर वाला दरमियानी वाला हिस्सा क्या होता है? इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। खत इस्तिवा की अर्जुल बदल का दर्जा की मत। अर्जुल बदल मतलब लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की कीमत कितनी है? तो लैटिट्यूड खत इस्तिवा बोल रहा है मतलब इक्वेटर की। इक्वेटर की लैटिट्यूड कितने दर्जे पर रहती है? तो 0 डिग्री पर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शुमाली कतब की अर्जुल बदल लैटिट्यूड कितनी है? शुमाल की मतलब 19। ये इमेज पर देखते हुए चलेंगे हम। शुमाल की बोला है मतलब नॉर्थ की। शुमाल नॉर्थ, जुनूब साउथ, और यहाँ ईस्ट है मशरिक, और वेस्ट है मगरिब। तो किसका पूछा है हमको? शुमाल का पूछा है। कितना है? 90 डिग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा 90। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह जुनूब के पूछा है अर्जुल बदल मतलब अभी हमने इमेज में देखा है फोटोज में, तो नीचे वाला कितना है? तो ये भी 90 होता है और ये भी 90। तो जुनूब में भी कितना है? फिर साउथ में लैटिट्यूड 90। ज़मीन पर कुल कितनी अर्जुल बदल की लकीरें हैं? तो 180। अर्जुल बदल की लकीरें एक दूसरे के साथ कैसी होती है? तो अर्जुल बदल की जो लकीरें होती है वो एक दूसरे के मुतवाजी होती है। कहाँ तक जाती है अर्जुल बदल की लकीरें? तो ये मशरिक से मगरिब को जाती है। हमने देखा है अभी अर्थ की इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक, या सॉरी मगरिब से मशरिक को जाती है। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये जाता है वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट में, इस तरह से जाता है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की तौलुल बदल की लकीरें कहाँ से गुजरती है? तो ये हो है लॉन्गिट्यूड। तो इसकी ये लाइन कहाँ से जाती है? तो ये नॉर्थ टू साउथ मतलब शुमाल से जुनूब की ओर, इस तरीके से अपना ये लाइन बनाती है। और ये लैटिट्यूड है तो ये इस तरीके से जाएंगे। तौलुल बदल की कुल कितनी तादाद है? तो तौलुल बदल कितने हैं? लॉन्गिट्यूड 360 है। खत इस्तिवा ज़मीन को कितने हिस्सों में तकसीम करता है? अभी देखिए हमने इक्वेटर कितने हिस्सों में तकसीम करता है अर्थ को, ज़मीन को? तो ये 2 हिस्सों में करता है, पहला पार्ट और दूसरा। ऊपर वाला इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा किसका रहेगा? तो ये जाता है हमारा नॉर्थ का, और नीचे वाला साउथ का। तो 2 हिस्सों में इसे तकसीम करता है। लॉन्गिट्यूड की बुनियाद किस पर रखी गई है? ग्रीनविच पर। ज़मीन 24 घंटों में कितने दर्जे घूमती है? 360 डिग्री पर घूमती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ज़मीन 1 घंटे में कितने दर्जे घूमती है? 1 घंटे में कितना? तो 15 डिग्री, और 24 घंटे में 360 डिग्री। दोनों भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। सीटेट में इन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है टीटी में भी पूछ ले। ज़मीन का सबसे बड़ा दायरा कौन सा है? तो ज़मीन का सबसे बड़ा दायरा कौन सा होगा? जाहिर सी बात है इस्तिवा, इक्वेटर है। ज़मीन का महवर कितने दर्जे पर झुका हुआ है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। कितना है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
ज़मीन के महवर पर झुकाव की वजह से क्या होता है? ज़मीन जब झुकती है, झुकाव है उसका, तो क्या है? तो मौसमों की तब्दीली होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ज़मीन के फर्जी लकीरों में सबसे बड़ी लकीर कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाला जैसे ही आता है, आप किसके साथ जाएंगे? इक्वेटर के साथ में खते इस्तीवा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। खते इस्तीवा के करीब होने वाले इलाके ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं? यहाँ वाले इलाके, इक्वेटर है ये, तो यहाँ वाले इलाके ज़्यादा गर्म क्यों होते? क्योंकि सूरज की किरणें कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, इस वजह से। सूरज की शुआएं सीधी होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। खते मदारुस सरतान ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की अर्जुल बदल कितनी है? कितने डिग्री पर है? तो यह 23.5 शुमाल में। ये इक्वेटर और इक्वेटर के ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहती, सीकैन, और इक्वेटर से नीचे वाली 23.5 पर ही क्या होंगी? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होंगे। तो उसने कौन सी लाइन पूछा है हमको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पूछा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होती है? शुमाल में, मतलब नॉर्थ में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसी तरह उसने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का भी पूछा है, कितनी पर है? तो ये अभी हमने देखा है साउथ में है, 23.5 पर। मदार कुतुबी शुमाली की अर्जुल बदल कितनी है? मतलब यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला शुमाल वाला नॉर्थ, ये कितने डिग्री, कितना है? तो ये होगा 66.5 मदारी कुतुबी। ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैन और कैप्रिकॉन, कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसके ऊपर वाले ये है अपने 23.5, और ये होता है 66.5। यहाँ पर भी आर्कटिक सर्कल और एरेक्टिक सर्कल, एरेक्टिक और आर्कटिक दोनों भी साढ़े साढ़े 66.5 होगा। तो मदारी कुतुबी पूछा है तो शुमाल वाला है, मतलब एरेक्टिक सर्कल 66.5 डिग्री पर। इसी तरह आर्कटिक सर्कल को पूछा है तो 66.5 जुनूब वाला। मशरिक की तरफ जाने पर क्या होता है? तो जैसे ही हम अर्थ पर जब मगरिब से मशरिक की तरफ जाएंगे, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, हमारी अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है। तो जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइमर क्या होता है? गेन होता है, बढ़ता है। टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा, बढ़ने लगेगा, तो टाइम ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और जैसे हम मगरिब की तरफ जाते हैं तो अगर से हम ईस्ट से अपोजिट में आ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ टाइमिंग माइनस होगा, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइमिंग प्लस होगा, ज़्यादा होगा, तो टाइमिंग घटता है। ज़मीन की फर्जी लकीरें किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? किस मकसद के इस्तेमाल होती है? ये तो मकामात को पहचानने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जुनूबी निस्फ कुरे में मौसम गर्म कब होता है? तो जुनूबी निस्फ कुरा, ये वाला इलाका, साउथ वाला इलाका है, इसमें मौसम में गर्मी कब होती है? तो यहाँ पर सूरज की शुआएं जब तिरछी होंगी उस टाइम पर, मतलब सितंबर से फरवरी में। ज़मीन की महवरी गर्दिश का सबूत क्या है? तो दिन रात का होना।
ये उसका महवरी गर्दिश का सबूत है। जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश को क्या कहते हैं? जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश को रिवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीनविच लाइन किस मुल्क से गुजरती है? इंग्लैंड से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हर 15 डिग्री तौलुद बदल पर वक्त का फर्क कितना होता है? तो 1 घंटे का। पाकिस्तान का म्यारी वक्त किस तौलुद बदल ने मुकर्रर किया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 75 डिग्री। शुमाली कतब पर कितने महीने तक सूरज नहीं निकलता? 6 माह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कुतुब जुनूबी पर सूरज कब छुपा रहता है? सितंबर से फरवरी में। जमीन की हरकत का सबसे बड़ा असर क्या है? मौसम का बनना। जमीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पर, खत्ते इस्तिवा पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जमीन पर सबसे तवील रात कब होती है? 22 दिसंबर को। जमीन पर सबसे तवील दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जमीन पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को होती है। जमीन से छोटा दिन सबसे बड़ी रात शुमाली निस्फ कुर्रे में आमतौर पर कब होती है? 21 या 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को होती है सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन जुनूबी निस्फ कुर्रे में उसी वक्त होता है जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में शुमाली निस्फ कुर्रे में सबसे छोटा दिन होता है। जब जुनूब में सबसे बड़ा दिन जब जुनूब में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होंगी, उसी दिन 22 दिसंबर को नॉर्थ में सबसे छोटा दिन होगा। ये लाइंस को याद रखना है। सबसे छोटा दिन शुमाली निस्फ कुर्रे में कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उसी दिन अभी देखे हमने। और ये सर्दी का पहला दिन होता है, मौसम सरमा का पहला दिन होता है। सबसे छोटी रात शुमाली निस्फ कुर्रे में कब होती है? तो सबसे छोटी रात शुमाली निस्फ कुर्रे में 22 दिसंबर को होंगी। जुनूबी निस्फ कुर्रे में ये दिन और रात की हालत तब्दील हो जाती है। जब शुमाली निस्फ कुर्रे में सबसे छोटा दिन होता है तो जुनूबी निस्फ कुर्रे में गर्मी का आगाज होता है और वहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सूरज हमेशा मशरिक से तुलू और मगरिब में ही ग्रुप क्यों होता है? जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से। जमीन का झुकाव किस सिमत में है? शुमाल में। कितना है? 23.5 डिग्री। जमीन के महवर फर्जी लकीर है जो गुजरती है कहाँ से? कुतुबैन से, पूल से। जमीन की शक्ल के लिए सबसे दुरुस्त इस्तिलाह क्या है? थोड़ी क्या है? चपटी है। जमीन की शक्ल को पहली बार किसने साबित किया? तो अरस्तु ने। सबसे पहले अरस्तु ने इसको, यूनानी फलसफर था अरस्तु, उसने फल किया था, उनका मुशाहिदा किया और साइंसी दलाइल की बुनियाद पर अरस्तु के बाद में अबू रेहान अल बैरूनी ने साइंसी तरीकों से इस्तेमाल करते हुए इसे मजीद दुरुस्ती से साबित किया। इसके बाद थोड़ा सा इमेज पर देख लेंगे कुछ प्लेसेस के बारे में। हमारे पास ज़मीन की ज़ावियाई पैमाइश की इमेज है। इसमें ज़मीन का महवर बताया है, काहिरा के बारे में बताया है। तो काहिरा कौन से लैटिट्यूड पर है? 30 डिग्री लैटिट्यूड पर है। कहाँ का है काहिरा? तो अफ्रीका का है काहिरा। इसके साथ में और 30 डिग्री पर और कौन से देश है? तो इस पर अमेरिका का न्यू ऑरलेंस है। फिर अफ्रीका का काहिरा है। एशिया का लहासा है।
अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इसी चैप्टर पर PYQ से पूछे गए, TT के पेपर में जो पूछे गए वाले क्वेश्चंस है। खला में सितारों के मजमू क्या कहते हैं, 2013 में पूछा गया। कहकशा कहते हैं। चांद का ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने का रास्ता क्या है, बेज़वी है, 2014 में पूछा गया है। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे सालाना गर्दिश कहते हैं। सूरज और सैयारों के पट्टे के दरमियान मौजूद सैयारों को क्या कहते हैं, दाखिली सैयारे, 2018 में पूछा गया सवाल है। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। तरुल बदल को क्या कहा जाता है, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्राइम मेरिडियन किस मुल्क से गुजरता है, तो इंग्लैंड से गुजरता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्राइम मेरिडियन की कद्र क्या है, कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर है। जमीन पर कुल कितने तौलुल बदले हैं, अभी हमने ऊपर देखा है 360 है। 180 तौलुल बदल को क्या कहते हैं, इसे खत तारीख कहते हैं, 180 वाले को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अहम बल्दी खतूत। अब देखिए इसके अंदर आर्किटिक सर्कल कितना है, 6.5 है। और कितने पर है ये, 180 तौलुल बदले पर ये वाला एरिया है। फिर 23.5 पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और फिर 0 डिग्री पर इक्वेटर है। फिर जुनूब में साउथ में 23.5 पर क्या है, खते जद्दी को क्या कहते हैं, खते जद्दी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। फिर नीचे है अंटार्कटिक सर्कल है जो 6.5 पर है। अब उसने 14 में क्या सवाल पूछा था कि खते 180 तौलुल बदल पर कौन सा है, तो इसके लिए पूछा था उसने। ये था यहाँ पर टेम्परेट जोन को क्या कहते हैं, तो इसे मुतला कहते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इस चैप्टर क्लास में इस पर भी पूछने वाले जो भी PYQ है वो देखेंगे। अभी देखिए जब इक्वेटर पर सीधी किरणें कब पड़ती है, सूरज की किरणें, तो यहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। कि जैसे जैसे सूरज की किरणें साउथ वाले इलाके में नॉर्थ वाले इलाके में जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एरिए में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मौसम सर्द होने लगता है। लेकिन इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, जिस भी एरिए में मतलब इक्वेटर से ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन तक, ट्रॉपिकल वाले इलाके में, तो यहाँ पर क्या होंगी, गर्मी ज़्यादा होंगी, गर्म इलाका होगा, गर्मी ज़्यादा होंगी। और यहाँ पर कम गर्मी होंगी, मतलब मॉडरेट वाला इलाका होगा। और यहाँ पर फ्रीज होंगी, मतलब ठंडी ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम तिरछी पड़ रही है, बहुत तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फीला इलाका है ये। एक तौलुल बदल से दूसरे तक 1 दर्जे की फ़र्क से कितना वक्त होता है, कितने मिनट का फ़र्क होता है, तो 4 मिनट का फ़र्क होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर मशरिक की तरफ जाए तो वक्त कैसा होगा, अभी हमने देखी है वक्त बढ़ेगा। और इसी तरह मगरिब में गए तो इसके अपोजिट, अगर हम मगरिब की तरफ गए तो वक्त क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होने लगता है। शुमाली मदार की आखिरी हद को क्या कहते हैं, शुमाली मदार की आखिरी हद को खते सरतान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जुनूबी मदार की आखिरी हद को क्या कहते हैं, तो खते जद्दी कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। खते आर्कटिक की अर्जुल बदल कितनी है, ब्राज़ील किस कितने खते अर्जुल बदल के दरमियान है, तो ब्राज़ील शुमाल 5.5 डिग्री से 35 डिग्री जुनूब तक फैला हुआ है। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत क्या है, कौन सा है, हेडक्वार्टर कौन सा है, तो ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील किस बर्रे आज़म पर है,
तो जनूबी अमेरिका पर है ब्राज़ील। भारत के ज़्यादातर हिस्सा किस खत्ते अर्जुन बदल के दरमियान है? तो 8 डिग्री से 37 डिग्री शुमाल तक। भारत के वस्त से कौन सा अहम खत गुजरता है? मतलब भारत के बीच से, तो खते सरदार यहाँ पर है और हमारा भारत यहाँ पर है। यहाँ से इक्वेटर जा रहा है और ये इक्वेटर है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, नीचे से जाती है भारत के। खते तलुल बदल लॉन्गिट्यूड की सिमत क्या है? तो शुमाल से जुनूब है। ज़मीन अपने महवर पर कितने घंटों तक में एक चक्कर पूरा करती है? ज़मीन अपने महवर पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटों में। ग्रीनविच का वक्त दुनिया का क्या है? म्यारी स्टैंडर्ड टाइम है कहलाता है। खते तलुल बदल का सबसे बड़ा दायरा कौन सा है? 0 डिग्री से 180 प्राइम मेरिडियन। खते अर्जुन बदल का सबसे बड़ा दायरा इक्वेटर है। चैप्टर 2 पर PYQ है, TT में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जैसे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक फर्जी खतूत के दरमियान इलाके को क्या कहते हैं? तो इसे मुतादला कहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेटिकन सिटी में नकल मकानी करने वाले बाशिंदों की कितनी फीसद आबादी है? 2021 का क्वेश्चन। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। ग्लोब नक्शे का मौजना और इलाकाई शहर। ग्लोब की किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? तो पूरी ज़मीन की नुमाइंदगी करता है। नक्शा किस सतह पर बनाया जाता है? तो नक्शा ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर चपटी सतह पर बनाया जाता है। ज़मीन का मॉडल किसे कहते हैं? ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर ग्लोब को कहा जाता है। ग्लोब पर लंबी और चौड़ाई की लकीरों को क्या कहते हैं? तलुल बदल और अर्जुन बदल कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जमीन की सतह को चपटी शक्ल में दिखाने का आला क्या कहलाता है? नक्शा कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। खते इस्तेवा जमीन को कितने हिस्सों में तकसीम करता है? 2 में तकसीम करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ग्लोब पर सबसे ज्यादा दुरुस्ती से किसे दिखाया जाता है? फासले को, सिमत को और शक्ल को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तीनों को। नक्शे के मुकाबले में ग्लोब का इस्तेमाल क्या है? आसान है, मुश्किल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ग्लोब को घुमाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? महवर का। नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली साइंस क्या कहलाती है? नक्शा निगारी कहलाती है। कुर्रा ज़मीन का गोल नक्शा बनाने के लिए पहले तार के जरिए ग्लोब तैयार किया जाता है और फिर इसके अंदर क्या लगाया जाता है? बल्ब लगाया जाता है। 3 पहलवी ग्लोब के जरिए 2 पहलवी कागज पर नक्शा तैयार किया जाता है। अर्था क्या है? अर्था दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। ये कहाँ पर तैयार हुआ था? ये सबसे पहले तो अमेरिका की रियासत माइन के शहर यारमाउथ में ये ग्लोब है। एक ग्लोब में ज़मीन के तमाम ज़मीन और पानी की मिकदार को किस निस्बत से दिखाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हकीकत के मुताबिक। नक्शा और ग्लोब दोनों किस चीज़ के तालीमी ज़राए है? जोग्राफिया के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ग्लोब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ज़मीन की दुरुस्त शक्ल को दिखाना। नक्शे का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो नक्शे का सबसे बड़ा फ़ायदा है छोटी साइज़, मालूमात ज़्यादा और इस्तेमाल में आसान। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ग्लोब पर समंदरों को रंग किस तरह दिखाया जाता है? नीला दिखाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ग्लोब पर भारत की जगह किस तरह पहचानी जाती है? जुनूब मशरिक में। भारत का नक्शा ग्लोब पर किस हिस्से में आता है? तो जुनूबी एशिया में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
जमीन के घुमाव को समझने के लिए बेहतरीन आला क्या है? ग्लोब है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अभी यहाँ से पूछे जाने वाला कुछ 2-3 क्वेश्चन है। मसावी बुलंदी के खतूत करीब करीब हो तो क्या होंगी? ढलान तेज होंगी। ऑप्शन 2014 में पूछा गया है। शमसी साल की शुरुआत किस त्यौहार से होती है? तो बैसाखी से होता है। 2020 में पूछा गया सवाल है। नक्शे में इर्तिकाई खतूत अगर करीब करीब हो तो इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया 2 बार। ढलान कैसी होंगी? तेज होंगी। 2021 का क्वेश्चन है। से करीब हिस्से में ज़मीन की ज़रा सी फूली हुई है। कहाँ पर, कौन से हिस्से में? तो इक्वेटर के पास में ज़मीन थोड़ी सी चपटी है और ज़रा सी फूली हुई है। हाँ, पोल के पास चपटी है और इक्वेटर के पास में फूली हुई है। चलते हैं चैप्टर 4 पर, मौसम और आबोहवा। किसी मकाम पर मखसूस वक्त में मौजूद फ़िज़ा की हालत को क्या कहते हैं? फ़िज़ा की हालत को मौसम कहा जाता है। किसी मकाम पर लंबे अरसे तक मौसम की औसत हालत को क्या कहते हैं? आब हवा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फ़िज़ा में दर्जे हरारत, दबाव और नमी की मुख्तलिफ हालतों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मौसम कहा जाता है। ज़मीन पर मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम मुख्तलिफ क्यों होता है? सूरज की शुआओं के जावियों की वजह से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दर्जे हरारत, दबाव, नमी, हवा को मामूली मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? मौसम। किसी मुकाम पर दबाव ज़्यादा हो वहाँ से हवा किस तरफ जाती है? कम दबाव की तरफ। हवा का दबाव ज़्यादा कहाँ होता है? ठंडी जगहों पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हवा का दबाव कम कहाँ होता है? तो गर्म जगहों पर। और ज़्यादा कहाँ होता है? तो ठंडी जगहों पर। यहाँ पर क्या होगा? हवा का दबाव ज़्यादा होगा। जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है वहाँ ठंडी जगह होंगी, और जहाँ पर हवा का दबाव कम है वहाँ पर गर्म जगह होंगी। हवा के दबाव की तब्दीली का सबसे बड़ा सबब क्या है? दर्जे हरारत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गर्म हवा की निस्बत ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है। हवा की हरकत को क्या कहते हैं? हवा की हरकत को हवा कहते हैं। मानसून लफ्ज़ का मतलब क्या है? मानसून मतलब मौसम। हवाओं के रुख में तब्दीली का सबब क्या होता है? ज़मीन की गर्दिश होती है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बारिश आमतौर पर कहाँ ज़्यादा होती है? तो बारिश आमतौर पर साहिली इलाकों में ज़्यादा होती है। दर्ज हरारत की पैमाइश किस आले से की जाती है? दर्ज हरारत की पैमाइश, दर्ज हरारत को गिना किस आले से जाता है? तो थर्मामीटर से। हवा के दबाव को मानने का आला क्या है? बैरोमीटर है। तो इन आलों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। नमी नापने का आला क्या कहलाता है? जिससे नमी नापी जाती है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हवाओं की रफ्तार नापने के लिए एनीमोमीटर। बारिश नापने के आले को क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। ज़मीन की इस्तिवा पर, खत इस्तिवा पर दर्जे हरारत ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि सूरज की शुआएं वहाँ पर उमूदी पड़ती है, सीधी पड़ती है। कुतुबों पर दर्जे हरारत कम क्यों होती है? वहाँ का टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि सूरज की शुआएं वहाँ पर तिरछी पड़ती है। अभी हमने देखा है यहाँ पर इक्वेटर है, तो यहाँ पर कैसी सूरज की शुआएं पड़ेंगी? यहाँ सीधी होती है, लेकिन यहाँ पोल के पास में तिरछी हो जाती है। तो यहाँ क्या होंगी फिर? सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती है पोल के पास, कुतुबों के पास, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। भारत में मौसम के कितने हिस्से किए गए हैं? 3। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है? तो जून से सितंबर तक। भारत का सबसे गर्म मौसम कौन सा है? गर्मी। भारत में सर्दी का मौसम कब आता है? दिसंबर से फरवरी तक। दर्ज हरारत की ज़्यादती से हवा का दबाव क्या होता है? घटता है। जब हवा ठंडी होती है तो वो भारी हो जाती है।
बर्फबारी अमूमन कहाँ होती है? पहाड़ी इलाकों में। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वो हल्की होती है। जमीन पर जिंदगी का दारोमदार किस पर है? फिजा पर। खुश्क हवा में क्या कमी होती है? खुश्क हवा में कमी होती है पानी के बुखारात की। अब आबो हवा क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाई के पेपर में 2016 और 18 में। इस्तेवाई इलाके मतलब इक्वेटर में रोजाना, ये इस मिस्टेक हो गई है, रोजाना दोपहर के बाद होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? एहतिमाली या इस्तेवाई बारिश कहते हैं। फिर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था समंदर की सतह पर हवा का दबाव मिलीबार होता है, कितने मिलीबार? तो 1013। जमीन की सतह पर सबसे बड़ा अर्जुबदल कौन सा है? इक्वेटर है। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, दर्जे हरारत, टेम्परेचर। दर्जे हरारत का मतलब क्या है? अभी हमने देखा दर्जे हरारत कहाँ वो ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है। हवा की गर्मी या सर्दी की हालत का पता करना से हमें पता चलता है। सूरज की रोशनी का जाविया अगर सीधा 90 डिग्री पर हो तो हरारत कैसी होंगी? हरारत ज़्यादा होंगी 90 पर हो तो। सूरज की शुआएं तिरछी पड़ने से हरारत क्यों कम पड़ती है? क्योंकि फासला ज़्यादा होने की वजह से। आमतौर पर खत इस्तिवा के करीब इलाकों में दर्जे हरारत क्या होता है? इक्वेटर के पास वाले इलाकों में दर्जे हरारत टेम्परेचर हमेशा कैसा होता है? ज़्यादा होता है। साहिली इलाकों में दिन के वक्त हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, इसे क्या कहते हैं? इसे समंदरी हवा कहते हैं। रात के वक्त ज़मीन से समंदर की तरफ चलने वाली हवा को बहरी हवा कहते हैं। दोनों भी आपको ध्यान रखना है। साहेली इलाकों से जब दिन के वक्त हवा समंदर से ज़मीन की तरफ जाती है, समंदर से ज़मीन की तरफ जाने वाली हवा को क्या कहेंगे? समंदरी हवा। और जब ज़मीन से समंदर की तरफ आती है तो उससे बहरी हवा कहते हैं। अगर ज़मीन सूरज के ज़्यादा करीब हो तो दर्जा हरारत कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर ज़मीन सूरज के ज़्यादा करीब हो तो दर्जे हरारत टेम्परेचर बढ़ेगा। दर्जे हरारत की बुनियाद पर ज़मीन को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है। थर्मामीटर आमतौर पर कौन सा माह इस्तेमाल होता है? थर्मामीटर में पारा। 23.5 डिग्री शुमाल अर्जुल बद्ल को क्या कहते हैं? तो इसे मदार सरतान कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 जुनूबी अर्जुल बद्ल को मदार जद्दी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी पर सूरज की शुआएं कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। खते स्थिति पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती है। सर्द खित्ते में मौसम आमतौर पर कैसा होता है? ठंडा होता है। गर्म खित्ते में, गर्म इलाकों में आमतौर पर मौसम कैसा होता है? गर्म होता है। फिजा में दर्जा हरारत बढ़ने का एक कुदरती सबब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। प्लैंकटन क्या है? समंदरी एक जानवर है। बहरी रूहें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहरी रूहें किस चीज़ की मिसाल है? तो समंदर है, पानी की मुसलसल हरकत की। बहरी रूहें अमूमन किस चीज़ से पैदा होती है? तो हवाओं की सिमत और दर्जे हरारत के फ़र्क से पैदा होती है। गर्म बहरी रूहें अमूमन कहाँ से कहाँ की तरफ बहती है? तो खते इस्तेवा से कुतुबों की तरफ, मतलब इक्वेटर टू पोल, यहाँ से इधर जा रही है तो ये कौन सी हवा है? ये गर्म हवा है। और अगर से इक्वेटर से और सॉरी पोल से और पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली हवाएं ये सर्द हवाएं हैं, सर्द रूहें हैं। गर्म रूहें किस इलाके की दर्जा हरारत को बढ़ाती है? साहिली इलाकों की।
ये मैप है गर्म रूहे और सर्द रूहे का। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ रूहें, जैसे लेब्राडोर, ये कौन सी रूही है? तो ज़रा कमेंट में बताना लेब्राडोर कौन सी रूही है, गल्फ कौन सी है, कैंद्रीय रू, और कैलिफोर्निया, ये कुछ इम्पोर्टेंस रूहे हैं। तो इनके बारे में बताना, ये सर्द इसमें से कौन सी है और गर्म कौन सी है। ये मैप इमेज है सादा हरारत पैमा का। सर्द बहरी रुएं किस किस्म की आबहवा पैदा करती है? तो खुश्क और सर्द। गल्फ स्ट्रीम किस किस्म की रुई हैं? अभी हमने देखा है ऊपर मैप में गल्फ स्ट्रीम तो गर्म रुई हैं। लेब्राडोर, लेब्राडोर किस किस्म की है? तो लेब्राडोर सर्द है, सर्द रुई हैं। जापान रू क्रोशियो करंट किस किस्म की रुई है? तो ये गर्म है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बुमोल्ट होमोल्ट करंट कहाँ पाई जाती है? तो होमोल्ट करंट जुनूबी अमेरिका के साहिल पर पाई जाती है। होमोल्ट रो किस किस्म की बहरी रो है? तो ये सर्द है, ऑप्शन सी बी इज करेक्ट आंसर। जहाँ गर्म और सर्द बहरी रुएं मिलती है, जहाँ गर्म और सर्द बहरी रुएं मिलती है वहाँ आमतौर पर क्या होता है? माहीगिरी की बेहतरीन इलाका बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहरी रूहें ज़मीन के किस निज़ाम से ताल्लुक़ रखती है? तो आबी निज़ाम से ताल्लुक़ रखती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दुनिया के 5 समंदर कौन कौन से है? सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा इस मैप को भी देख लेना। 5 समंदर कौन कौन से हैं ओशंस? तो एक है बहरे अलकाहिल है, बहरे ओकेनूस है, बहरे हिंद है, बहरे मुंजमिद जुनूब और शुमाल। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो बहरे अलकाहिल है। पैसिफिक ओशंस। दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? तो सबसे गहरा भी वही है, पैसिफिक ओशंस, बहरे अलकाहिल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहरे अलकाहिल की गहराई का मशहूर मकाम कौन सा है? मरियाना खलीज। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीटी में भी। बहरे हिंद दुनिया में किस नंबर पर है? कितने नंबर का समंदर है? तो तीसरे नंबर का है बड़ाई में। बहरे ओकेनूस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन बहरे अलकाहिल है, और इंडियन बहरे हिंद है, और आर्कटिक ओशन शिमालियन जुनूबी। बहरे ओकेनूस किस 2 बर्रे आज़मों के दरमियान है? तो ये है यूरोप और अमेरिका के दरमियान। बहरे हिंद के मशरिक में कौन सा बर्रे आज़म है? तो बहरे हिंद के मशरिक में ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। बहरे हिंद के मगरिब में कौन सा है? तो बहरे हिंद के मगरिब में अफ्रीका है। देखिए इमेज में बहरे हिंद के मगरिब में, यहाँ पर है बहरे हिंद, और बहरे हिंद के मगरिब में क्या है? बहरे हिंद के मगरिब में अफ्रीका है, और एशिया नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया ये ईस्टर्न साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया। बहरे ओकेनस को किस नाम से भी पुकारा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? तो तूफानी समंदर के नाम से भी जाना जाता है। बहरे अलकाहिल किस 2 बर्रे आज़मों
बर्रे आज़मों के दरमियान है, एशिया और अमेरिका के दरमियान है। बहरे हिंद की एक बड़ी खलीज कौन सी है? खलीज बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बहरे अफगानिस की मशहूर खलीज क्या है? खलीज मैक्सिको। बहरे हिंद का शुमाली किनारा किस मुल्क से लगता है? बहरे हिंद का शुमाली किनारा भारत से लगता है। दुनिया की ज़्यादातर तिजारती रास्ता किस समंदर में पाया जाता है? बहरे अफगानिस में, एटलांटिक ओशंस में। बहरे अफगानिस को किस नाम से जाना जाता है? तूफानी समंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये थे हमारे 5 समंदरों पर कुछ क्वेश्चन। अब देखेंगे हम कुछ हमारे 7 बर्रे आज़मों पर। 7 बर्रे आज़म हैं। कंटिनेंट कितने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इन पर तो दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है? एशिया। दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका एशिया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सहराई डेजर्ट वाला बर्रे आज़म कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दुनिया का सबसे गर्म बर्रे आज़म कौन सा है? अफ्रीका है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दुनिया का सबसे ठंडा बर्रे आज़म अंटार्कटिका है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यूरोप और एशिया के दरमियान कुदरती हद कौन सी है? पोलर पहाड़ है। बर्रे आज़म अफ्रीका के शुमाल में कौन सा समंदर है? बहरे रोम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बर्रे आज़म अफ्रीका के मशरिक में कौन सा समंदर है? तो बर्रे आज़म अफ्रीका के मशरिक में बहरे हिंद है। बर्रे आज़म एशिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है, रशिया। बर्रे आज़म एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? आबादी वाला मुल्क चीन है, एशिया का। यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क रूस है। अफ्रीका में नील नदी कहाँ बहती है? शुमाली अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नील नदी, और अगर से चौड़ाई में पूछे तो अमेजोन है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी मिसिसिपी है, और सॉरी अमेजोन है। अभी पढ़े हम देखे हमने। शुमाली और जनूबी अमेरिका के दरमियान कौन सा कुदरती रास्ता है? तो शुमाली और अमरीकी के दरमियान है पनामा नहर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जनूबी अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ब्राज़ील है। बर्रे आज़म यूरोप को कदीम तहजीब का मरकज़ क्यों कहा जाता है? तारीखी विरसे की वजह से। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया को अक्सर क्या कहा जाता है? तो बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया को जज़ीरा बर्रे आज़म कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस बर्रे आज़म पर है? एशिया में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बर्रे आज़म अंटार्कटिका में आबादी क्यों नहीं है? बर्फ़ और सर्दी की वजह से। शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? कनाडा है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ पाया जाता है? तो नाइजीरिया में। अब एशिया के जुनूब में कौन सा समंदर है? बहरे हिंद है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर हिस्सा किस किस्म के इलाके पर मुश्तमिल है? रेगिस्तानी इलाके पर। अंटार्कटिका बर्रे आज़म का सबसे ऊंचा दर्जा हरारत तकरीबन कितना होता है? 20 - 20 डिग्री से। दुनिया के बर्रे आज़म कितने हैं? 7 है, और समंदर 5 है। कौन सा बर्रे आज़म मुकम्मल तौर पर जुनूबी निस्फ कुर्रे में है? साउथ में है पूरी तरह से। ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका के गिर्द कौन सा समंदर है? अंटार्कटिका के गिर्द बहरे मुंजमद जुनूबी है। ये थे हमारे इसी चैप्टर पर कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ से टीटी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन। PYQ। भारत में मानसून की वापसी का ज़माना कौन सा है? ज़माना मतलब महीना कौन सा है? तो अक्टूबर से नवंबर वापसी का है। जज़ायर अंडमान निकोबार में पसीर आदिवासी यहाँ
तो अंडमान निकोबार के आदिवासी कौन थे असल बाशिंदे? जारवा। कब पूछा गया था? 2020 में। 2020 में। और फिर से यहीं से क्वेश्चन एक बना है, भारत के जुनूब मशरिक में कौन सा मुल्क है? इंडोनेशिया है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 6, बर्राज़मों की अहमियत। ज़मीन की सतह का तकरीबन कितने फीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है? 70%। ज़मीन पर मौजूद ज़्यादातर पानी कहाँ पाया जाता है? समंदरों में पाया जाता है। समंदरी पानी में नमक की मिकदार तकरीबन कितनी फीसद है? तो 3.5%। समंदरी पानी को मीठा बनाने के अमल को क्या कहते हैं? नमक कशाई कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहरे अलकाहिल है, पैसिफिक ओशंस। समंदरों से कौन से मदनियात हासिल होते हैं? मैग्नीज, तांबा, लोहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहरे आज़म और उनका रकबा बताया गया है, तो इनको साइज के हिसाब से, रकबे के हिसाब से भी पूछ सकता है या सीरीज से लगाने के लिए भी पूछ सकता है। तो एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। समंदरी पानी से नमक बनाने की जगह को क्या कहते हैं? नमक साज कहते हैं। समंदर से हासिल होने वाली अहम खुराक क्या है? मछली है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समंदरों से हासिल होने वाले तेल को क्या कहते हैं? मदनी तेल कहते हैं। समंदरों में आतिशफिशा से क्या निकलता है? लावा निकलता है। समंदर में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? व्हेल, मछली है। साहिली जंगलात को क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैंग्रोव्स दरख्त कहाँ पाए जाते हैं? तो समंदरी साहिल पर। समंदरी आलूदगी की बड़ी वजह क्या है? कारखाने से निकला हुआ जो कचरा है वो। तेल की रसाव से क्या नुकसान होता है? पानी आलूदा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साहिलों पर मौजूद गंदगी किसका नतीजा है? इंसानी सरगर्मियों का। समंदरी आलूदगी से सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? मछलियों को होता है। आलूदा पानी का इखराज कहाँ डाला जाता है? समंदरों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समंदरी रास्तों से ज़्यादातर क्या लाया जाता है? तेल और मदनियात लाए जाते हैं। मदनियात पर एक कुछ वीडियो बनी हुई है, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कीजिए और मदनियात से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बैनुल अक़वामी तिजारत का ज़्यादातर दारोमदार किस पर है? समंदरी रास्ते पर। समंदरी नकल व हमल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बहरी जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समंदरी सफ़र सबसे सस्ता क्यों समझा जाता है? क्योंकि ईंधन कम लगता है। समंदरी दरख्त मैंग्रोव्स क्या फ़ायदा देते हैं? तूफान से साहिली इलाकों की हिफाजत करते हैं। समंदरों से पानी की किस किस्म की हरारत हासिल होती है? बहरी हरारत। बहरे आज़म का सबसे गहरा हिस्सा क्या कहलाता है? मरियाना खंदक कहलाता है। समंदर की सबसे सतही तह में क्या पाया जाता है? खुर्दबीन जानदार पाए जाते हैं और पौधे। समंदरों की तह से हासिल होने वाला तेल सनअत और तवानाई के शोबे के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए अहम है। कुछ मुल्क है और उनकी दर्जे हरारत वगैरह बताया गया है। चमरंग के जंगल, बर्राज़मों की नमकीन पानी की नमकीनत ख़त्म करके इसे पीने के लायक बनाना मुमकिन है। इससे पीने की पानी की किल्लत को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। अरब इमारत में दुबई में पीने के पानी का इंतज़ाम इसी तरह से किया जाता है।
चमरक के जंगलात की वजह से साहिली इलाकों में तूफानी लहरों से हिफाजत होती है, मतलब मैंग्रोव से। इन जंगलों का बहरी हयाती तनु महफूज रहता है। इन जंगलों के अतराफ शहर आबाद होने की वजह से जंगलात को शहर के फेफड़े कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन्स है। सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज और खाम लोहा, ये मदनियात पाए जाते हैं समंदर में, समंदरी इलाकों में। अब इसी चैप्टर पर कुछ पूछे गए क्वेश्चन 2016 से 21 तक। दुनिया का सबसे वसी सहरा आज़म और सबसे लंबा दरियाए नील किस बर्रे आज़म पर है? अफ्रीका में है। दुनिया की सबसे गहरी समंदरी खंदक मरियाना है, 2016 में पूछा गया। मगरबी बहरे अलकाहिल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक, इसी क्वेश्चन को रिपीट पूछा गया 2021 में, मरियाना खंदक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चट्टानें और चट्टानों की किस्में। ज़मीन की बालाई परत किस चीज़ से बनी हुई है? मतलब अंदरूनी परत किससे बनी हुई है? चट्टानों से। अब चट्टानों की कितनी बुनियादी हैं, कितनी बुनियादी किस्में हैं? तो 3 हैं। 3 कौन कौन सी है चट्टानें? कि चट्टानों की किस्में 3 टाइप्स कौन कौन सी है, ज़रा कमेंट करके बताना। आतिशी चट्टान किस अमल से बनती है? तो आतिशी चट्टान बनती है लावा या गदला मादा ठंडा होने से। तहेदार चट्टानें किस अमल के नतीजे में बनती हैं? तो तहेदार चट्टानें बनती है रेत, कीचड़ और दिगर ज़रात की तह बनने से। तब्दील शुदा चट्टानें किस वजह से बनती है? तो तहेदार चट्टानें ये तहेदार चट्टानें किस अमल से बनती है? रेत, कीचड़ और दिगर ज़रात की तह से। तब्दील शुदा चट्टानें किस वजह से बनती हैं? दबाव और हरारत के असर से। चट्टानों की वो किस्म जो लावे के ठंडा होने से बनती है उसे क्या कहते हैं? आतिशी चट्टानें कहते हैं। वो चट्टानें जो मुख्तलिफ ज़रात के जमा होने से बनते हैं उसे तयशुदा तहदार चट्टानें कहते हैं। वो चट्टानें जो पुरानी चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं उसे तब्दील शुदा चट्टानें कहते हैं। आतिशी चट्टानों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। और आतिशी चट्टानों की 2 किस्में हैं, एक अंदरूनी और दूसरी बैरूनी। बैरूनी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ज़मीन के अंदर, ज़मीन के सतह पर। आतिशी चट्टानें आतिशफिशा फटने पर ज़मीन के अंदर पिघली चट्टानों का सयाल और सतह ज़मीन पर लावा ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार करता है। इम्पोर्टेंट है। इस अमल से तैयार होने वाली चट्टानों को हम क्या कहते हैं? आतिशी चट्टान कहते हैं। आतिशी चट्टानें ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पाए जाने वाले मादों से तैयार होती है, इसलिए उन्हें बुनियादी चट्टानें भी कहते हैं। अक्सर आतिशी चट्टानें सख्त और यकजान होती हैं। ये चट्टानें वज़न में क्या होती है? भारी होती है। क्या होती है? ये चट्टानें वज़न में भारी होती है। आतिशी चट्टानों के रुकाजात फूसिल नहीं पाए जाते। महाराष्ट्र के सतह मुर्तफा और सहादरी पहाड़ी इसी सिलसिले आतिशी चट्टानों के से बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बेसाल्ट वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सहादारी पहाड़ी और सतह मुर्तफा। आतिशी चट्टानों में बसाल्ट अहम चट्टान है। ये क्वेश्चन तो अभी 2024 में पूछा गया, पिछली बार ही पूछा गया था, टीडी के 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आतिशी चट्टान है। आतिशी चट्टान कौन है? बेसाल्ट है। फिर कभी ये भी पूछ सकता है कि बेसाल्ट किसकी मिसाल है? बेसाल्ट किसका है? तो सतह मुर्तफा। और सहादरी पहाड़ी किस एरिया में आती है? तो ये मगरबी घाट या वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। यहाँ ही से एक और क्वेश्चन पूछा गया जो हम आगे PYQ वाली सीरीज पर देखेंगे कि हम लोहा के ज़खायर कहाँ से मिले हैं। तो हमें लोहा के ज़खायर कहाँ से मिले हैं? सिंधुदुर्ग से मिले हैं। प्यूमिस चट्टान ये भी क्या है? ये भी आतिशी चट्टान है। आतिशफिशा के दहाने से निकलने वाली झाग से ये चट्टान तैयार हुई है। किससे तैयार हुई है? आतिशफिशा के दहाने से, मुंह से। ये चट्टान मसमदार होती है। इसकी कसाफत कम होने की वजह से पानी पर तैरने लगती है। महाराष्ट्र के अक्सर पहाड़ी किले पर तालाब या
खाने पाए जाते हैं। दरअसल ये चट्टानों के कानों के गढ़े हैं। इन कानों से निकाली गई चट्टानों का इस्तेमाल किले की तामीर में किया जाता है। बेसाल्ट ग्रेनाइट किस किस्म की चट्टानें हैं? आतिशी चट्टानें हैं। भारत में ज़्यादातर आतिश चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और दक्कन वाले इलाके में। तहदार चट्टानों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये चट्टानें कैसी होती है? तो ये चट्टानें बनती है रेत से, कीचड़ से, नमक और पौधों के ज़रात से। कोयला, रेत का पत्थर, शेल, ये किस किस्म की चट्टानें हैं? तहदार चट्टानें हैं। तहदार चट्टानों में आमतौर पर क्या पाया जाता है? फॉसिल, नबातात और हैवानात के आसार। तो देखिए फॉसिल क्या में है? तहदार चट्टानों मतलब सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाया जाता है और इग्नियस रॉक में फॉसिल नहीं पाया जाता। मेटामॉर्फिक रॉक तब्दीलशुदा चट्टानें हैं। ये चट्टानें किन वजह से बनती है? तो हरारत दबाव से। चूना पत्थर किस में तब्दील होता है? संगमरमर में। कोयला दबाव और हरारत, कोयला दबाव और हरारत ये ग्रेफाइट में तब्दील होता है। ग्रेनाइट दबाव से किस में तब्दील होता है? तो ग्रेनाइट गैंस में तब्दील होता है। शेल किस में तब्दील होता है? तो शेल सिलेट में तब्दील होता है। तब्दीलशुदा चट्टानों की खास खुसूसियत क्या है? सख्त और चमकदार होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किस किस्म की चट्टानें पाई जाती है? तो आतिशी चट्टानें पाई जाती है। महाराष्ट्र के जनूबी मगरबी हिस्से में किस किस्म की चट्टानें पाई जाती है? तो आतिशी चट्टानें पाई जाती है। शुमाली महाराष्ट्र में ज़्यादातर किस किस्म की चट्टानें मिलती है? तहदार चट्टानें मिलती हैं। फॉसिल हासिल करने के लिए कौन सी चट्टानें अहम हैं? तो तहदार चट्टानें। संगमरमर मार्बल का इस्तेमाल कहाँ होता है? इमारतों और सजावट के लिए। लाल किला किस चट्टान से बना है? लाल किला रेत के पत्थर से बना है। गेंस चट्टान किसके दबाव से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है। फॉसिल से हमें क्या मालूमात मिलती है? पुराने दौर के जानवरों और माहौल की। तब्दीलशुदा चट्टानें ज़मीन के किन इलाकों में ज़्यादा बनती है? जहाँ दबाव और हरारत ज़्यादा हो वहाँ पर तब्दीलशुदा चट्टानें बनती है। ज़मीन की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आतिशी चट्टानें हैं। लाल किला राजस्थान में जयपुर के करीब सुर्ख रंग की रेत के पत्थर किससे बना है? सुर्ख रंग के रेत के पत्थर पाए जाते हैं। ये किस्म की तहदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का इस्तेमाल करके शाहजहां ने दिल्ली के मशहूर लाल किला बनवाया था। तो लाल किला किससे बना है? रेत के पत्थर से बना है, सुर्ख रंग के। थोड़ा सा ये चार्ट दिया है चट्टानों की किस्में हैं, उनके असल चट्टानें हैं और तब्दीलशुदा चट्टानें हैं। तो आतिशी चट्टानें, आतिशी चट्टान की असल चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस में तब्दील हुई है? तो ग्रेनाइट नेस में तब्दील हुई है। आतिशी चट्टान बेसाल्ट है, ये एफिबोलाइट में। तहदार चट्टान चुनखड़ी संगमरमर में। कोयला ग्रेफाइट में। हीरा कोयला ग्रेफाइट मतलब हीरे में। तहदार चट्टान रेत का पत्थर और ये तब्दील हुआ है रेत का पत्थर कोराट जाइट में। तहदार चट्टान है शेल और शेल सिलेट में तब्दील हुई है। आगरा का ताजमहल ये किससे बनाया गया है? तो आगरा का ताजमहल बनाया गया है मरमर की चट्टानों से। ये क्या है? तब्दीलशुदा है, जबकि लाल किला तहदार चट्टान से बना गया है और तब्दीलशुदा नहीं है। ये चट्टानें राजस्थान के मुकराना मकाम के मकानों से लाई गई थी। मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी में कश्ती से सफ़र करते वक्त नदी के किनारों पर मरमर की चट्टानें नजर आएंगी, ये वाली चट्टानें। मैप दिया गया है जिसमें बेसाल की चट्टानें कहाँ है, ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ पर बताई है, जामनी चट्टानें कहाँ है, तहदार चट्टानें। सिंधुदुर्ग दुर्ग ये लोहे के लिए भी माना जाता है ज़्यादा अहम। अब इसी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 में और 21 और 24 में। तो चलते हैं 16 में। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा था? तो जनूबी महाराष्ट्र के ज़िले में लोहे के ज़खायर मौजूद है। कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में। कब पूछा है? 2016 में पूछा है। तब्दीलशुदा चट्टान कहते हैं किसको? संगमरमर को। ये आतिशी चट्टान है कौन? बेसाल्ट है। नेक्स्ट 9 चैप्टर तवानाई के वसाइल। तवानाई से मुराद क्या है? तवानाई से मुराद है काम करने की सलाहियत। कोयला किस
अमल से बनता है, तो कोयला पौधों के गलने सड़ने से बनता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा है? कोयला है। भारत में कोयले की खानें ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में कोयले की खानें ज़्यादातर झारखंड में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मदनी तेल जमीन के किस तह में पाया जाता है? मदनी तेल निचली तह में। इस पर एक वीडियो बनी है, शॉर्ट वीडियो, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। भारत में मदनी तेल के ज़खायर कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में मदनी तेल के ज़खायर मुंबई है, आसम, राजस्थान में पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जौहरी तवानाई के मराकज़ भारत में कहाँ पर है? तो तारापुर में भी है, राजस्थान में भी है, कालियम कम में भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आबी तवानाई कहाँ से हासिल की जाती है? डैम से। ये एक शमशी तवानाई पर चलने वाला ग्रेस है। थोड़ा इसकी इमेज देख लेना, हो सकता है इमेज डालकर पूछ ले किसकी है। भारत में आबी बिजली के मशहूर मराकज़ कहाँ पर है? तो आबी बिजली के मशहूर मराकज़ हैं भागड़ंगल, शिरसंधी और नेत्रावती। मतलब तीनों भी ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समंदरी लहरों से हासिल होने वाली तवानाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम मौजी तवानाई कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हरारती तवानाई किन चीज़ों से हासिल होती है? पेट्रोल से, तेल से और कोयले से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बायोगैस प्लांट में क्या पैदा होता है? गैस और खाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आबी तवानाई हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पहाड़ी इलाका चाहिए आबी तवानाई के लिए। शमशी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले आलात को क्या कहते हैं? उसको सोलर सेल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल कितने सालों में बनते हैं? लाखों सालों में बनते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में मदनी तेल की खुदाई ज़्यादा कहाँ होती है? मुंबई हाई में होती है। भारत में पहला जौहरी बिजली घर कहाँ था? तो पहला जौहरी घर भी कहाँ बना था? बिजली घर मुंबई में। मदनी तेल की खुदाई इस तरीके से करते हैं। ज़मीन के भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तीनों भी जगह पर। शमशी चूल्हा किस तौनाई से चलता है? शम्स से चलता है, मतलब सूरज से। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाली गर्मी क्या कहलाती है? अर्जियाती तौनाई कहलाती है। अर्जियाती तौनाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आइलैंड में होता है। अब इस मैप को देखिए और इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। भारत की किन रियासतों में कोयले के इलाके हैं? बहरे अरब में मदनी तेल के इलाके का क्या नाम है? कसीर तादाद में कोयले के इलाके वाली 2 रियासतों के नाम बताइए। मशरिकी सवाल, मशरिकी भारत में मदनी तेल के इलाके कौन से हैं? कभी इन टाइप के क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर से मैप पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो एक नज़र देख लेना चाहिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। एग्जाम में कहाँ से क्या पूछते कोई बता नहीं सकता। गोदावरी नदी की वादी में कौन से मदनी ज़खायर पाए जाते हैं? ये तो हमारा चैप्टर 9, लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 10 इंसानी पेशे। इंसान अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार करता है, काम करता है। वो काम जो इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए करता है क्या कहलाता है? उसे पेशा कहते हैं। दूध को फैक्ट्री में लाने के बाद क्या अमल किया जाता है? उसे साफ़ किया जाता है। तिजारती पेशे में क्या काम किया जाता है? तिजारती पेशे में खरोख्त फरोख्त की जाती है। खिदमती पेशे में क्या शामिल है? लोगों की खिदमत करना। मतलब इसमें खिदमती पेशे में कौन कौन आएंगे? इसमें डॉक्टर, टीचर वगैरह होंगे। और तिजारती पेशे में वर्कर्स आएंगे, और वर्कर्स नहीं सॉरी, इसमें बिजनेसमैन वगैरह आएंगे, या जो सेल्फ
जो सेल्फ बिजनेस करते वो होंगे। और इसके अंदर खिदमती पेशे में लोग आएंगे। सनअती पेशा किसको कहते हैं? जहाँ पर चीज़ें तैयार करने वाली मशीनें होती है, जैसा कहीं पर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर कुछ चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो सनअती पेशा कहलाएगा। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आटे की चक्की किस किस्म के पेशे से मुतालिक है? तो सनअती पेशे से मुतालिक है। अब यहाँ पर कुछ फोटोज़ दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से पेशे से इनका ताल्लुक है। डॉक्टरी का पेशा किस ज़मरे में आता है? तो ये आता है खिदमती पेशे में। गन्ने से चीनी बनाने के अमल को क्या कहते हैं? सनअती अमल कहते हैं। मुख्तलिफ पेशे से मिलकर किस चीज़ का निज़ाम बनता है? तो माशी निज़ाम बनता है। ये थे हमारे क्लास 6 जोग्राफिया पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करीब करीब 100 तक है। ऑल 10 चैप्टर पर थे, आज हमने किया है। और इसके साथ ही हमने इन्हीं हर चैप्टर में पूछे गए पीवाई को भी देखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।